वो स्ट्रेचिंग कर रहे थे तब उस मोटी का पिछवाड़ा के मुंह के सामने था तो वो उसे घूर रहा था। मोटी कहती है साले ध्यान से देख ले, यही वो पिछवाड़ा है जिसके पीछे तू आज पूरे दिन दौड़ेगा। जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है जिसमें मोटी अपनी भारी भरकम डिक्की पर 2-4 थपकी पिलाकर टिंकू टपकीले से आगे निकल जाती है। अब सभी कैंडिडेट्स को इस जलते हुए बेवकूफ की आग बुझानी थी, लेकिन ये ढक्कन इतना भी नहीं समझ पाता, जिसमें वो उसके डब्बे में 3-4 चिल्लर डालकर आगे निकल जाता है और उसे अब इस बुढ़िया को परास्त करके आगे बढ़ना था। पर बुढ़िया तो साली जैकी चैन की भांजी थी, जिसमें वो उसे अच्छे से धोती है, पर जैसे तैसे करके वो उसकी आंख में धूल झोंक के आगे बढ़ जाता है। जहां सभी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर इस ऑफिसर की गोली से बचना था, पर अपना उल्लू टिंकू टपकीला उस बुलेट प्रूफ जैकेट को डायपर की तरह पहनता है, जिसमें अब ये पुलिस वाला भी आखिरी था तो उसके टट्टों पर ही गोली बरसा देता है। खैर इतना दुख दर्द इतनी मेहनत के बावजूद भी वो इस फिजिकल टेस्ट को पास नहीं कर पाता और अपनी पैंट में ही मूत देता है। जहां शाम के टाइम जब सभी लोग पार्टी कर रहे थे तब ऑफिसर कटफोड़ा उसका दबाकर मजाक बनाता है, जिस बेइज्जती से बचने के लिए वो मूतने जाता है, जहां मूतता मूतता वो टट्टी वाला पाद मार देता है। जो सारी पाद भरी कहानी ये खूबसूरत लड़की सुन भी लेती है और सूंघ भी लेती है, जो यहाँ जेंट्स टॉयलेट में लेडीज टॉयलेट फुल होने की वजह से आई थी। टिंकू टपकीला जब उस लड़की की शक्ल देखता है तो उसे पहचान जाता है कि ये तो वही चिपको आंदोलन वाली लड़की है, जिससे वो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया उस पेड़ को बचाकर, और उसे बताना चाहता था कि उसी ने उसको ग्रीटिंग कार्ड भेजा था। पर ये बात अब वो गधा उसे किस मुंह से बताता, क्योंकि उसने अपनी पाद वाली कहानी जो उसे पहले बता दी थी। जिसके बाद घर पर जब वो टीवी देख रहा था तभी एक एड के दौरान उसे बताया जाता है कि वर्कआउट और हाई प्रोटीन डाइट आपकी हड्डियों की मवाद सुखाने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए आपको चाहिए वर्जिन लड़की की चूची से निकला दूध, जिसको पीने से हड्डी में पड़ी मवाद तो सूख ही जाएगी, साथ साथ जो लकड़ियां आपकी शमशान पहुंच चुकी है वो भी वापस आ जाएगी। अब उस घोचू को ये बलवान बनने का मौका लगा तो वो फटाफट वर्जिन चूचियों के दूध को ऑर्डर कर देता है। अगले दिन जब वो पुलिस चौकी में होता है तभी वहाँ लूटपाट की शिकायत के लिए एक कॉल आती है, जिस पर वो अपने सीनियर ऑफिसरों को उसके बारे में बताता है, पर कोई भी नहीं सुनता क्योंकि सभी लोग गेम खेलने में मस्त थे। इसीलिए वो खुद पड़ी हुई लकड़ी को अपनी गाइंड में देने के लिए अकेला ही आगे बढ़ जाता है। पर उस साले की किस्मत हाथी के बड़े वाले औजार से लिखी गई थी, इसीलिए रास्ते में एक जानवर आ जाता है, जिसको बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी को खड़ी घुमा देता है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस गाड़ी नाराज होकर पहाड़ी से नीचे कूद जाती है, जिससे उसकी गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है। पर वो अभी भी सही सलामत था। तभी ऊपर से एक गंडमरा पत्थर आता है और उसकी गाड़ी का कचुम्बर बना देता है। पर अपना टिंकू टपकीला बहुत ही सख्त जान लौंडा था, इसीलिए आत्मा उसके शरीर से निकलने से पहले 100 बार सोच रही थी, जिस वजह से वो रात तक वहीं पड़ा रहता है। तभी न जाने कौन आता है और उसे घसीटता हुआ वहां से ले जाता है। आगे जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को अपनी गाड़ी के पास सही सलामत पड़ा हुआ पाता है, जिसके बाद वो किसी से लिफ्ट मांगकर अपने घर पहुंचता है, जहां उसके पड़ोसी का कुत्ता उसकी लेने के लिए दौड़ता है। पर उसकी खुशबू सूंघकर वो वहीं रुक जाता है और मूत देता है, जो सब टिंकू टपकीला को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा 17-18 सालों में पहली बार हुआ था। खैर वो अंदर जाता है जहां अब तक उसका ऑर्डर किया हुआ वर्जिन चूचियों का दूध आ चुका था, जिसको वो गिलास में डालता है, जो कि बिल्कुल प्योर होने की वजह से दही की तरह गाढ़ा था, जिसको वो पीता है तो उसे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। जिसके बाद वो नहा धोकर निकलता है और कुत्ते की तरह अपने शरीर को झाड़ता है, जिससे उसका सारा पानी सूख जाता है। फिर वो अपने आप को आईने में देखता है, जिसके शरीर में अब तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे, जिनसे वो अचंभे में पड़ जाता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे उसके दोस्त द्वारा पता चलता है कि वो पिछले 8 दिनों से गायब था। जो बात उसे अजीब तो लगती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। अगले दिन वो फिर से दौड़ मारने निकलता है और ऐसे दौड़ता है जैसे किसी ने पेट्रोल उसके छेद में लगा दिया हो, जिस वजह से वो इस डंबल वाले बूढ़े से भी आगे निकल जाता है और भागता भागता एक घोड़े से भी रेस लगाता है और उससे भी जीत जाता है। तभी उसकी नजर पिंकी काली कच्छी पर पड़ती है, जो यहाँ पार्क में कुत्तों को घुमाने लाई थी, पर उन कुत्तों ने उसकी बैलगाड़ी बना रखी थी, जिस पर वो जैसे ही उन कुत्तों के सामने जाता है तो वो शांत हो जाते हैं। पिंकी पूछती है भला तुमने ये कैसे किया? वो कहता है काश मैं ये बता पाता, और कहता है हम पहले भी मिल चुके हैं, तुम्हें याद है बाथरूम में? वो कहती है हाँ, तुम तो वही बंदे हो ना जिसने टट्टी वाली पाद मारी थी। जो सुनकर वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है और पूछता है क्या ये तुम्हारे कुत्ते हैं? वो कहती है हाँ यही समझ लो, क्योंकि मैं एक पेट शेल्टर में वॉलंटियर हूँ। तभी टिंकू टपकीला वहाँ एक मालिक को उसके कुत्ते के साथ खेलता हुआ देखता है तो वो भी कुत्तों जैसी हरकतें करने लगता है और उस कुत्ते से पहले ही हवा में उड़ती डिस्क को पकड़ लेता है। जो सब देखकर पिंकी काली कच्ची उस पर हंस देती है, और हंसने का मतलब तो आप समझते ही हो कि लड़की हंसी तो फंसी, जिस पर वो उसे अपने पेट शेल्टर में आने का न्योता देती है। आगे वो अपने एक कालिए दोस्त से मिलने एयरपोर्ट जाता है, जो कि सिक्योरिटी चेकिंग का काम करता था। तभी उसे वहाँ हवा में ड्रग की महक आने लगती है तो वो दौड़कर उसका पीछा करता है और उस ड्रग वाले आदमी पर कुत्ते की तरह झपट पड़ता है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और उसको उस आदमी से अलग करते हैं, जिस पर वो उनसे कहता है इस आदमी के पास ड्रग है। गार्ड उसका फुल बॉडी चेकअप करते हैं पर उन्हें कोई भी ड्रग नहीं मिलती, जिस पर टिंकू टपकीला उस आदमी को उल्टा घुमा देता है और उसकी डिग्गी को सूंघने लगता है, जिसके बाद वो उसके पिछवाड़े में पूरा हाथ सरका देता है और ड्रग के पैकेट को निकालता है। पर अचंभे की बात तो ये थी कि साली पैकेट पर टट्टी क्यों नहीं लगी। खैर जो भी हो, गार्ड उस सफेद पाउडर को सूंघते हैं और कहते हैं वाह कड़क माल है, तुमने अच्छा काम किया है, हमारी तरफ से तुम्हें कॉल आएगी। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि चीफ ने उसे हवलदार बना दिया है बिना फिजिकल टेस्ट को पास किए, जिसमें रिपोर्टर उससे पूछते हैं क्या सर आप किसी का भी पिछवाड़ा सुनकर बता सकते हैं कि उसमें क्या है? वो कहता है हाँ, जैसे कि तुम्हारे पिछवाड़े में 3 किलो टट्टी भरी है, तुमने सुबह नहीं की थी क्या? तभी दूसरा रिपोर्टर पूछता है सर आप मेरे पिछवाड़े में बताएंगे? वो कहता है तुमने सुबह टट्टी की थी इसलिए वो खाली है और तुम्हारी पिछली पॉकेट में तुम्हारी कार की चाबी है। जिसके बाद जब वो अकेला घर जा रहा था तभी एक आदमी जो उसका पीछा कर रहा था कहता है तुम्हें ऐसे खुलेआम नहीं घूमना चाहिए, ये खतरनाक है। वो पूछता है तू कौन भाई, मैंने तुझे पहचाना नहीं। अजनबी बंदा कहता है मैं हूँ डॉक्टर चिंपांजी रिचर्ड, मैंने ही तुम्हारी उस दिन कार एक्सीडेंट में जान बचाई थी और तुम्हारे
तुम्हारे शरीर में इंसानों के अंग ना मिलने की वजह से जानवरों के अंग लगाए थे। क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं ऑपरेशन के वक्त जो तुमने वहाँ जानवर देखे थे? जिस पर वो उसे झूठ कह देता है, नहीं मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर चिंपांजी रिचर्ड पूछता है, तो तुम ही बताओ, तुम्हारे अंदर सूंघने की शक्ति, तेज दौड़ने की शक्ति, हवा में 10 फीट जंप करने की शक्ति, गधों की तरह लगातार 50 घंटों तक ठोकने की शक्तियां कहां से आई? टिंकू टपकीला कहता है, अबे साले तू थोड़ा सा बहन का लड़का है क्या? मैंने है ना टीवी से वर्जिन लड़कियों का दूध मंगवाया था, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। डॉक्टर कहता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, और उसे बेहोशी का इंजेक्शन पेलकर बेहोश कर देता है। आगे जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को डॉक्टर के अड्डे पर पाता है, जहाँ साले वो सारे जानवर मौजूद थे जिनके अंग टिंकू टपकीला के शरीर में लगाए गए थे। डॉक्टर कहता है, तुमको अब से यही मेरे जानवरों के साथ रहना होगा। अगर मैंने तुम्हें खुला छोड़ा तो तुम बाहर लोगों को और खुद को नुकसान पहुंचा सकते हो। पर एक बिना ट्रेन किया हुआ जानवर किसकी सुनने वाला था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वो गाड़ियों का चालान काट रहा था तभी वहां से एक बिना कच्ची पहनी हुई लड़की गुजरती है, जिसकी टपकती फुद्दी की महक सूंघकर उसके घोड़े में वाइग्रा बनने लगता है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो डस्टबिन को ही ठोकने लगता है। जिस ठोकम ठुकाई को ये बूढ़ा कपल देख लेता है तो वो कहता है, मैं तो बस इसकी मजबूती चेक कर रहा था, ये सचमुच बहुत मजबूत है। जिसके बाद वो पिंकी काली कच्ची से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे बताती है कि ये गिद्ध का बच्चा खाना नहीं खा रहा। वो कहता है, अरे यार तुम्हें खिलाना ही नहीं आता, और एक कीड़े को अपने मुंह में चबाकर अपने मुंह से उसे खिलाता है, जो देखकर पिंकी काली कच्ची उस पर मोहित हो जाती है और कहती है, तुम बहुत कमाल के हो। आगे उसे एक ब्लैकआउट लगता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कसाई की दुकान पर पाता है, जिसका उसने सारा मांस चुरा कर खा लिया था, और उसका पेट 9 महीने के भटूरे जैसा फूल गया था, जिसका तोड़ निकालने के लिए वो डॉक्टर चिंपांजी रिचर्ड के पास पहुंचता है और बंधवा मजदूर की तरह दौड़कर अपने पेट की चर्बी कम करता है। कहता है, गुरुजी तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरा जानवर मुझ पर हावी हो रहा है। मैंने आज एक लड़की को देखा जिसको देखकर मेरा घोड़ा लोहा सा तन गया और मैं साला डस्टबिन को ही ठोकने लग गया। डॉक्टर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे जानवर को शांत करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें हमेशा अपनी भूख को कंट्रोल में रखना होगा, और प्यास बुझाने के लिए तुम मेरी बंदरिया का सहारा ले सकते हो। अब टिंकू टपकीला चाहे कुछ भी बन गया हो, पर वो उस बंदरिया की मारने से साफ साफ इनकार कर देता है। अगले दिन वो ऑफिसर कटफोड़ा के साथ एक किसान के घर पर जाता है, जिसने उसकी बतख चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, जहाँ टिंकू टपकीला एक बकरी को बंधा देखता है। जो बकरी हीट पर थी तो उसे उसकी फुद्दी की खट्टी महक आ जाती है, जिस पर वो उसके पास जाता है और उसके झटके मारते हुए खुद को इमेजिन करता है। जिसके बाद वो उसकी पप्पियां लेने लगता है, और जैसे ही उसके चूतड़ों पर हाथ मारता है तो बकरी उसे लात मारकर दूर हटा देती है कि चल हट गंड मरे। आगे टिंकू टपकीला ऑफिसर के साथ मेयर की एक पार्टी में जाता है, जहाँ वो अपने जानवर पर काबू नहीं रख पाता तो एक बिल्ली पर झपट पड़ता है और पूरी पार्टी की ऐसी तैसी कर देता है। हम उस बिल्ली को देखते हैं जिसकी उसने आधे से ज्यादा खाल उधेड़ दी थी, जो देखकर मेयर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी उसको कुछ गुप्त सूचना मिलती है, जिसमें वो दौड़कर पानी में मछली की तरह जंप करता है, जहाँ पानी में हम देखते हैं कि एक बच्चा डूब रहा था, जिसको वो बचाकर पानी से बाहर निकलता है। जो बच्चा और कोई नहीं, मेयर का इकलौता ओरिजिनल खून था, जिसकी ऐसी बहादुरी देखकर सभी लोग उसके लिए धड़ाधड़ तालियां बजाते हैं, और वो उन्हें पानी में अपने सेक्सी वाले करतब दिखाता है। जिसके बाद रात के टाइम उस पर फिर से जानवर हावी हो जाता है, तो वो एक किसान के 2-4 जानवरों को खा जाता है और उसकी बकरी को लपेट देता है, जो दिन के समय हीट पर थी। आगे जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को घास फूस में पड़ा पाता है, जिसके बाद वो फटाफट तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहाँ चीफ उसे अपने कैबिन में बुलाता है और पूछता है, कल रात तुम कहाँ थे? वो कहता है, मैं तो अपने घर पर था। चीफ पूछता है, क्या कोई ऐसा है जो इस बात की गवाही दे सके? वो कहता है, नहीं सर। चीफ उसे एक स्केच ड्राइंग दिखाता है, कहता है, ये उस किसान ने बनाई है जिसने भागते चोर की लंगोटी देखी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये तुम्हारा जैसा क्यों दिख रहा है? वो कहता है, नहीं मुझे नहीं पता सर। जिस पर चीफ को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो उसे 1 महीने के लिए रेस्ट पर भेज देता है। आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, और एक दिन जब पिंकी काली कच्ची उससे मिलने आती है तो वो देखती है कि उसने अपने घर को लकड़ियों से भर दिया है, जहाँ वो जानवरों की तरह रहता है। जिस पर वो उससे पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? टिंकू टपकीला उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि एक सनकी डॉक्टर ने उसके साथ क्या क्या किया। जिसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि रात के समय वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता था। जिस बीच उसे महक आ जाती है कि पिंकी काली कच्ची की फुद्दी हीट पर है, तो वो उसके पिछवाड़े को बार बार अपने गहने से रगड़ रहा था। जिस रगड़म रगड़ाई से पिंकी का फुल मूड बन जाता है, तो वो उससे अपनी पूरी रात तबले की तरह बजवाती है। तभी सुबह के टाइम 4-5 पुलिस वाले उसके ठिकाने पर आ धमकते हैं, क्योंकि उसकी जानवरों वाली हरकतों से उन्हें यकीन हो गया था कि टिंकू टपकीला ही वो जानवर है जो किसानों की जानवरों की मारता है और उन्हें कच्चा खा जाता है। जिनसे बचने के लिए वो कुत्तों की तरह छलांग मारता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है, जिसको पकड़ने के लिए ऑफिसर कटफोड़ा गांव वालों को इकट्ठा करके उसका पीछा करता है। वहीं जंगल में जब वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता जा रहा था तो उसे डॉक्टर चिंपांजी रिचर्ड मिलता है, जो उसे बताता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तुम्हारे जैसा ही एक और जानवर बनाया था और वही जानवर किसानों के जानवरों को कच्चा खा रहा है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस जानवर को ढूंढने में लग जाते हैं कि तभी डॉक्टर के पैर में चोट लग जाती है, जिस पर वो टिंकू टपकीला को वहां से भागने के लिए कहता है। जिसके जाने के बाद वो अपना शूज उतारता है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर चिंपांजी रिचर्ड भी एक जानवर ही है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर कटफोड़ा टिंकू टपकीला पर अपनी गन तानकर उसे पकड़ ही लेता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक जानवर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जो जानवर और कोई नहीं अपनी पिंकी काली कच्ची है, जो टपकीला को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि डॉक्टर ने उसके साथ भी कांड बैठाया है। वो कहता है, अच्छा तो अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी चूचियों पर 6 निप्पल्स क्यों हैं। तभी वहाँ गांव के सारे लोग और बाकी के पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं, जिस पर अपने दोस्त को बचाने के लिए कालिया कहता है, वो जानवर मैं हूँ जो तुम्हारे जानवरों को कच्चा खा जाता है। तभी एक गांव वाला कहता है, रे यार ये तो काला बंदा है, इसको मारकर मैं अपने सर पर पाप नहीं लेगा रे। जो सुनकर सभी लोग उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि पुराने समय में गोरे लोगों ने काले लोगों पर बहुत जुर्म किए थे।
से, जिसकी भरपाई करने के लिए वो उससे कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। आगे 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं इन दोनों जानवरों के बच्चे पैदा हो चुके हैं, जिनमें बिल्कुल उनकी जैसी ही जानवरों जैसी शक्तियां हैं। अब दोस्तों आप जानना चाहोगे कि किसानों के जानवरों पर हमला कौन कर रहा था, टिंकू टपकीला या उसकी गर्लफ्रेंड? तो जवाब है उन दोनों में से कोई नहीं, वो हमला करने वाला अपना डॉक्टर चिंपांजी रिचर्ड था। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो, वैसे तो लगी नहीं होगी, पर फिर भी धन्यवाद।